नमस्कार। कल्पना कीजिए कि आप एक आलीशान पार्टी में हैं। वहां एक ऐसा आदमी है जो बहुत अमीर है। उसने तकनीक की दुनिया में नाम कमाया है। वह हाथ में नोटों की गड्डी लेकर लोगों को दिखा रहा है और कह रहा है, देखो, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसे समुद्र में फेंक सकता हूं। और वह सच में ऐसा करता है। सिर्फ मनोरंजन के लिए वह सोने के सिक्के पानी में उछालता है। अब एक दूसरे आदमी के बारे में सोचिए। उसका नाम है रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड्स ने अपनी पूरी जिंदगी एक साधारण गैस स्टेशन पर काम करते हुए और एक स्टोर में झाड़ू लगाते हुए बिताई। वह फटे हुए कपड़े पहनता था और अपनी पुरानी कार खुद ठीक करता था। जब 2014 में उसकी मृत्यु हुई तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। उस मामूली सफाई कर्मचारी के पास 80 लाख डॉलर यानी करीब 60 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। कैसे? क्या उसने कोई लॉटरी जीती थी? नहीं, उसने बस वही किया जो हम सबको पता है, लेकिन हम कर नहीं पाते। धैर्य। यह किताब हमें बताती है कि पैसा कमाना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह व्यवहार, बिहेवियर का खेल है। स्वागत है धन के मनोविज्ञान में। हम अक्सर दूसरों के खर्चों को देखकर कहते हैं, कितना बेवकूफ है, इतने पैसे यहां क्यों बर्बाद कर दिए। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान का पैसे को देखने का नजरिया उस वक्त तय होता है जब वह दुनिया को समझना शुरू करता है। अगर आप 1970 के दशक में बड़े हुए, जब महंगाई चरम पर थी, तो आप शेयर बाजार को लेकर डरे रहेंगे। लेकिन अगर आप 90 के दशक के बुल मार्केट में बड़े हुए, तो आपको रिस्क लेना पसंद होगा। हम अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर फैसले लेते हैं। एक गरीब आदमी जो लॉटरी का टिकट खरीदता है, वह शायद आपको बेवकूफ लगे, लेकिन उसके लिए वह टिकट उन सपनों की एकमात्र चाबी है जो आपने शायद पहले से हासिल कर लिए हैं। इसलिए अगली बार किसी को जज करने से पहले याद रखें, उनका अनुभव आपसे अलग है। कामयाबी में आपकी मेहनत का हाथ होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य, लक का कितना बड़ा हिस्सा है? बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, वह उस समय दुनिया के उन चुनिंदा स्कूलों में से एक था जिसके पास कंप्यूटर था। अगर बिल गेट्स उस स्कूल में नहीं होते, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट होता? शायद नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन यह मानना कि हर अमीर आदमी सिर्फ अपनी मेहनत से वहां है और हर गरीब अपनी गलती से, यह गलत है। जोखिम, रिस्क और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब चीजें अच्छी चलें तो विनम्र रहें, जब बुरी चलें तो खुद को बहुत ज्यादा दोष न दें। यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। रजत गुप्ता, जो मैकिन्जी के सीईओ थे और जिनके पास $100 मिलियन की संपत्ति थी, उनके पास वह सब कुछ था जो एक इंसान सपना देख सकता है, लेकिन उन्हें करोड़पति से अरबपति बनना था। इस लालच में उन्होंने नियमों को तोड़ा और जेल गए। सीख क्या है? सबसे कठिन वित्तीय कौशल, फाइनेंशियल स्किल, है लक्ष्य के खंभे, गोल पोस्ट्स को हिलने से रोकना। अगर आपकी कमाई के साथ साथ आपकी जरूरतें और दिखावा भी बढ़ता जाएगा, तो आप कभी अमीर महसूस नहीं करेंगे। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है, उसे पाने के लिए उस चीज को दांव पर कभी ना लगाएं जिसकी आपको जरूरत है। आपने वॉरेन बफेट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी 95% से ज्यादा संपत्ति उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई है? बफेट कोई जादुई निवेशक नहीं है, वह बस एक लंबे समय के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया था। अगर वह 30 साल में शुरू करते और 60 में रिटायर हो जाते, तो शायद आज कोई उनका नाम नहीं जानता। पैसा पेड़ की तरह है, इसे लगाने के बाद बार बार खोदकर मत देखिए कि जड़ें कितनी गहरी हुई हैं। बस इसे समय दीजिए। कंपाउंडिंग का असली जादू समय रिटर्न नहीं,
जब आप सड़क पर किसी को 2 करोड़ की फेरारी चलाते देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं, वाह, ये आदमी कितना अमीर है। लेकिन लेखक कहते हैं, यह दिखावा है, दौलत नहीं। दौलत वह है जो खर्च नहीं की गई। वह पैसा जो बैंक में घाट उन शेयरों में है जिन्हें बेचा नहीं गया। हम अक्सर अमीर दिखने के चक्कर में अपनी दौलत को खत्म कर देते हैं। असली दौलत वह आजादी है जो आपको यह कहने का मौका देती है, आज मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। तो अंत में इस किताब का सार क्या है? पैसे का प्रबंधन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कला है। बचत करें, चाहे कोई कारण ना हो। अपनी ईगो को कम करें। समय के साथ धैर्य रखें और याद रखें, अंत में पैसा सिर्फ एक साधन है। सच्ची दौलत आपका समय और आपकी मानसिक शांति है। उम्मीद है कि यह सफर आपके सोचने का तरीका बदल देगा। सुनने के लिए धन्यवाद।